जहां पर महाराष्ट्र की सीमा पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। C60 कमांडो और नक्सलियों के बीच में चल रही है मुठभेड़ में 2 पुरुष और 1 महिला समेत 3 नक्सली ढेर हुए। मौके से AK-47 और SLR भी बरामद किया गया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से लगे हुए जंगलों में आपको बता दें ये मुठभेड़ चल रही है। अभी भी मुठभेड़ लगातार जारी है। बीजापुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की सीमा पर नक्सलियों से लगातार डटकर सामना कर रहे हैं सुरक्षा बल के जवान। अभी भी जवानों की तैनाती इस पूरे एरिया में की गई है और बड़ी सफलता यहां पर मिल सकती है। जिस तरह से नक्सलियों से मुठभेड़ चल रही है, आपको बता दें C60 कमांडो और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ अभी भी जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ में 2 पुरुष और 1 महिला समेत 3 नक्सली अब तक ढेर हो चुके हैं। तो देखिए, एक बड़ी सफलता मिली है, 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है जवानों ने। मुठभेड़ को लेकर ये ताजा और नया अपडेट आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर इसी खबर से जुड़ी हुई, महाराष्ट्र बॉर्डर पर जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़। तो मुठभेड़ में 1 जवान के शहीद होने की खबर भी सामने आ रही है। अब भी जंगलों में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की जा रही है। अब तक मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो चुके हैं, लेकिन आपको बता दें इस मुठभेड़ में हमारा भी नुकसान हुआ है, हमारे जवानों का नुकसान। जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि 1 जवान शहीद हो गए। तो अब भी जंगलों में लगातार नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जारी है। तो जंगलों में अभी भी पुलिस की तैनाती की गई है। सुरक्षा बल के जवान यहां पर मौजूद हैं, डटकर सामना कर रहे हैं। और ऐसे में अब तक की अगर सफलता की बात की जाए तो 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है जवानों ने। मौके से कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब तक मुठभेड़ में जानकारी मिल रही है कि 3 नक्सली ढेर हो चुके हैं। तो महाराष्ट्र बॉर्डर पर जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ में 1 जवान के शहीद होने की जानकारी। अब भी जंगलों में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की जा रही है। चले और ज्यादा जानकारी के लिए विकास तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विकास, एक तरफ सफलता मिली है हमारे जवानों को, तो दूसरी तरफ नुकसान भी पहुंचा है। 3 नक्सली ढेर हो चुके हैं और 1 जवान शहीद। बताइए जरा मुठभेड़ को लेकर ताजा अपडेट अभी क्या है? भूजमाड़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके में इंद्रावती नदी के काफी नजदीक में मुठभेड़ हो रही है। दरअसल माओवादियों की एक टीम जो है लगातार उन्हें ट्रैक किया जा रहा था, जो कभी नदी पार करके भूजमाड़ के अंदर मतलब छत्तीसगढ़ में और कभी नदी पार करके महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर जाती थी। इस तरह से लगातार वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की फोर्स को छका रही थी। लेकिन आज महाराष्ट्र की C60 फोर्स ने उन पर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ में भी आज ऑपरेशन इसी टारगेट को करते हुए लॉन्च किया गया है। दोनों तरफ से दबाव को देखते हुए माओवादियों ने जब महाराष्ट्र की सीमा में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जब प्रवेश किए तो C60 ने उन्हें अपने ऑपरेशन में फंसाया। और जैसे ही मुठभेड़ हुई तो सबसे पहले तो सफलता मिली। इसमें 3 माओवादी मारे गए हैं, जिसमें 2 मेल और 1 फीमेल है। साथ ही साथ AK-47 SLR जैसे राइफल बरामद किए गए हैं। वहीं C60 के एक जवान हैं, दीपक चिन्ना मंडावी, जिनकी पहले गोली लगी और उन्हें हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। वहीं एक और जवान है जोगा मंडावी, जो कि घायल हैं, लेकिन उनकी स्थिति फिलहाल स्टेबल है और उनका इलाज किया जा रहा है भामरागढ़ में। तो अभी भी मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि प्रभाकर, जो कि ZCM है, उसका एक गनमैन है, तो निश्चित तौर पर प्रभाकर भी उस इलाके में मौजूद होगा। माना जा रहा है कि इस मुठभेड़ की समाप्ति तक मारे जाने वाले माओवादियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। बिल्कुल, और भी संख्या विकास बढ़ सकती है। लेकिन ये बताइए, जिस तरह से मुठभेड़ अभी चल रही है, तो सुरक्षा बल के जवानों में किसकी वहां पर तैनाती है, किस तरह का ये ऑपरेशन है, और जिस इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है उस इलाके में कितने नक्सली अभी हो सकते हैं? देखिए, ये टीम है, माओवादी लगातार अपनी टीम को काफी संकुचित और छोटे टीम में विभाजित करके लगातार जंगलों में है। और ये प्रभाकर की टीम मानी जा रही है क्योंकि उसका गनमैन भी मारा गया है। और जिस तरह से महाराष्ट्र से C60 की फोर्स है, वहीं छत्तीसगढ़ की तरफ से भी इस पे कॉर्डन किया गया है, क्योंकि ये भी उम्मीद थी कि अगर माओवादी हो सकता है कि C60 फोर्स की जद में आए तो भागकर छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेंगे। तो इस इलाके से भी एक कॉर्डन टीम बैठी हुई है। तो माना जा रहा है कि इसमें, लेकिन ये मुठभेड़ C60 से हुई है, जिसमें सफलता के साथ एक नुकसान भी उठाना पड़ा है। और ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है, इसलिए एग्जैक्ट जो पॉइंट है वो जवानों की सुरक्षागत दृष्टि से उसे ऊपर नहीं किया गया पुलिस के द्वारा। लेकिन ये है कि महाराष्ट्र और भूजमाड़ के सीमावर्ती इलाके में पूरी मुठभेड़ अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, यानी कि मुठभेड़ अभी भी चल रही है और
बड़ी सफलता भी मिल सकती है। चलिए विकास, आप हमारे साथ बने रहिए, अभी जानकारी आपसे और भी लेंगे। तो देखिए मुठभेड़ चल रही है और ताजा अपडेट नई जानकारी आपको दे दें, अभी भी मुठभेड़ जारी है। इस पूरे इलाके में लगातार फोर्स की तैनाती है और भी बड़ी सफलता मिल सकती है। जिस तरह से 3 नक्सलियों को अब तक ढेर कर दिया गया है। जुल्फिकार अली हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जुल्फिकार, 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, लेकिन एक जवान की जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि एक जवान शहीद हो गए। अभी फिलहाल नई जानकारी, ताजा अपडेट वहां पर क्या है, किस तरह का ये ऑपरेशन चल रहा है, क्या अभी और भी सफलता मिल सकती है? अभी भी ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि जो महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ जो अबोझमाड़ का इलाका है उस क्षेत्र में कल सुबह से ही दोनों तरफ से मुठभेड़ हो रही थी और इस मुठभेड़ में सर्च ऑपरेशन जो चलाया गया उसके बाद 3 माओवादियों को के जो शव हैं उनको बरामद किया गया है। लेकिन एक बड़ी सफलता तो है, उसके साथ साथ जो है ना नुकसान भी हुआ है सुरक्षा बलों को। एक जवान जो है वो इस मुठभेड़ में शहीद हुआ है और एक जवान जो है घायल है। और जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है उसके तहत लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन बस्तर के अंदरूनी इलाकों में पिछले 1.5 सालों से लगातार चल रहे हैं और उसमें बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। अब ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर 3 दिन के लिए आ रहे हैं। 9 तारीख को वो जगदलपुर में रहेंगे, बस्तर पंडुम के कार्यक्रम में शामिल होना है। तो ऐसे में जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है उसी के तहत ये 3 माओवादी मारे गए हैं। क्योंकि अभी तक देखें तो बड़ी संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण भी किया है और बड़ी संख्या में बड़े कैडर के माओवादी मारे गए हैं और कई माओवादी जो हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। क्योंकि इस बात की भी समीक्षा होनी है कि कल जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में होंगे और परसों जब बैठक होगी सुरक्षा बलों के आला अधिकारियों के साथ बैठक होगी तो समीक्षा होगी कि किस तरीके से नक्सल के खिलाफ जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चला है उसमें कितनी सफलता मिली है और अब कितना माओवाद उस क्षेत्र में बचा है। जैसा कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि छत्तीसगढ़ का 85% क्षेत्र जो माओवाद से प्रभावित था, खासकर बस्तर का, वो खाली हो चुका है। वहाँ के अधिकांश जो नक्सल कैडर के जो माओवादी हैं तो मारे गए हैं या तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। सिर्फ 15% का क्षेत्र ही जो अबोझमाड़ का इलाका है, इंदिरावती नदी के उस तरफ जो नेशनल पार्क का एरिया है उस जगह पर माओवाद जो है थोड़ा सक्रिय है, कुछ लोग बचे। लेकिन लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है और जो ये ऑपरेशन भी चला है इसमें भी सफलता जो सुरक्षा वालों को मिली है। लेकिन दुखद बात यह है कि इसमें हमारा एक जवान शहीद हो गया, एक जवान को हमने खो दिया। ये कहीं ना कहीं दुखद है। चलिए अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। जुल्फिकार, जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए मुठभेड़ अभी भी जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और खबर है अब सागर से। स्कूल बस में अचानक से भीषण आग लग गई। रिपेयरिंग के लिए गैराज में खड़ी हुई थी स्कूल बस, लेकिन अचानक से बस में आग लग गई। बस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया है। आग लगने की वजह अब तक लेकिन सामने नहीं आ पाई है कि किस वजह से अचानक से बस में आग लग गई। जलती हुई बस का एक वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप सागर की ये तस्वीरें, जहां पर बस हादसे में हालांकि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। स्कूल बस में अचानक से भीषण आग लगने की खबर सागर से सामने आई और ये देखिए तस्वीरें अचानक से किस तरह से बस में आग लग जाती है। रिपेयरिंग के लिए गैराज में खड़ी हुई थी बस, लेकिन अचानक से बस में आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी भी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं है। बस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ।